नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार अलर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो भर्ती आती हैं उसके बारे में। व्यापम के द्वारा अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या 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 हैं। तो आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे 1 दिसंबर 2020 से और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो आपकी होगी 15 दिसंबर 2020। आवेदन पत्र में आप संशोधित कर सकते हैं 1 दिसंबर 2020 से 20 दिसंबर 2020 तक, यानी कि ऑनलाइन तिथि खत्म होने के आप 5 दिन बाद तक संशोधन कर सकते हैं। और यहाँ पर परीक्षा की दिनांक जो है उन्होंने दी है वो दी है 29 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021। 29 से आपके 4 फरवरी के बीच में सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, तो बात करते हैं जो भी फीस व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है वो जो नॉर्मली व्यापम लेता है वही है। इसमें आपकी जनरल अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रखी गई है और इसके अलावा जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिस भी श्रेणी में आते हैं उन सब के लिए 250 रुपये रखी गई है। और जो आपकी सीधी भर्ती बैकलॉग है उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आवेदन MP ऑनलाइन के पोर्टल से भरेंगे तो आपको 60 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा। इसके अलावा हम देखते हैं आपकी जो एग्ज़ाम का पद्धति है, सारणी है, परीक्षा की सारणी है, उसमें आपके 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर जो है वो आपका 7 से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और ये आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से 12 बजे तक। और दूसरी शिफ्ट जो होगी, द्वितीय होगा, वो आपका 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। 3-3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलिए और डिटेल देखते हैं। आने वाला है आपका जो सिलेबस है, क्या क्या आएगा परीक्षा में वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका 200 नंबर का पेपर रहने वाले हैं। 100 नंबर में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित रहने वाला है। और बाकी के जो 100 नंबर हैं उसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये सारी चीज़ें सामान्य रहने वाली हैं। आगे हम कुछ और डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयु आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक दी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 16 और OBC को इसमें भी आरक्षण 27% दिया गया है, जिसका अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। और EWS का 10% आरक्षण दिया गया है। एक एक पोस्ट की डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आती है वो आपकी आती है मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो इसमें आपके टोटल 50 पद रहने वाले हैं, जिसके लिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता आपकी किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक और उसके साथ में 1 वर्षीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपका CPCT स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए वेतनमान है आपका 5,200 से लेकर 20,200 प्लस 2,400 ग्रेड पे के साथ में। अगली पोस्ट की बात करते हैं। तो ये है आपकी कनिष्ठ सहायक की, जिसमें कुल पद हैं 100। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता में भी आपको किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक है उनको 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार तीसरी भर्ती की बात करें तो यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की है, इसमें कुल पद 6 हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी संकाय में 50% अंकों के साथ स्नातक, शॉर्ट हैंड या टाइपिंग बोर्ड अथवा अन्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT इसमें भी अनिवार्य रहेगा। अगली की हम बात करें तो यहाँ पर है आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें कुल 2 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता वही रहने वाली जो अभी ऊपर टाइपिस्ट की थी। तीसरी भर्ती है आपकी टाइपिस्ट की, इसमें कुल पद आपके 3 हैं।
इसमें भी शैक्षणिक योग्यता समान ही रहेगी। अगला है आपका पोस्ट कोड 2। ये संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ के अंतर्गत आने वाली भर्तियां हैं। इसमें आपका पोस्ट कोड 6 है, जिसमें सहायक संपरीक्षक दिया हुआ है। इसमें कुल 28 पद हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में आपका स्नातक होना चाहिए और इसमें और कुछ भी नहीं मांगा गया है। इसका वेतनमान 25,300 रुपये है। ये 7वें पे वेतनमान के हिसाब से होगा। अगली की बात करें तो सहायक संपरीक्षक है। इसमें कुल 7 पद हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक आपका होना चाहिए। अगला आपका कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पोस्टें हैं, जिसमें सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें कुल 33 पद हैं। इसमें बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपका BCA या PGDCA में उपाधि पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पर CPCT का स्कोर कार्ड और दक्षता भी होना चाहिए, कंप्यूटर दक्षता भी होना चाहिए। बात करते हैं अगली भर्ती की तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें कुल 8 पद हैं। संविदा कर्मियों के लिए ये 20% आरक्षित है और इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका स्नातक, कंप्यूटर डिप्लोमा, BCA या PGDCA और साथ ही साथ CPCT भी होना चाहिए। अगली भर्ती है आपकी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की। इसमें कुल 8 पद हैं। इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, PGDCA और मैप IT द्वारा जारी CPCT और हिंदी टाइपिंग एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। अगली भर्ती है आपकी अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के अंतर्गत। इसमें पहली भर्ती है कैटलॉगर की, जो कि 1 पद है और यहाँ पर हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में आपको स्नातक होना चाहिए। अगली भर्ती है आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसमें कुल 1 पद है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये वही है, आपकी लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना चाहिए। अगली भर्ती की बात करते हैं तो ये है आपकी अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अंतर्गत। इसमें पहला पोस्ट है आपका कैटलॉगर, 1 पद, जिसमें शैक्षणिक योग्यता आपकी लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। अगली भर्ती आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। इसमें कुल 2 पद हैं और इसमें शैक्षणिक योग्यता लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना चाहिए। इसके बाद आपकी भर्तियां जो हैं वो रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थान भोपाल के अंतर्गत हैं। इसमें आपकी निरीक्षक की है, जिसमें कुल पद 2 हैं और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए और साथ ही नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली भर्ती है ऑडिटर की, जिसमें कुल 2 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक और नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर आपका लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली भर्ती है आपकी जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के अंतर्गत। इसमें आपकी अनुवादक की है। इसमें 5 पद हैं और इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक के साथ एक विषय में अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य है। ये थी आपकी कुछ भर्तियां। आप जिस भी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।